अस्सलामुअलैकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को हमारा एक मरतबा फिर सलाम। और आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं कोटा की सरजमीन पर। ये वो सरजमीन है, ये वो मट्टी है जो काफ़ी जरखेज है। लाखों की तादाद में डॉक्टर्स आज तक इस सरजमीन से निकले हैं और मुल्क भर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष वाजपेयी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सर। तो आशीष महेश्वरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू। ये आप सुने कि ये बायोलॉजी के दो गुरु हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आज तक लाखों की तादाद में बच्चों के ख्वाबों को शर्मिंदे ताबीर किया है। बच्चों की जो उम्मीदें थी इनके साथ, उन उम्मीदों को पूरा किया है इन्होंने। कोटा की फैकल्टी, टॉप फैकल्टी के साथ हमारा सफर। कोटा में असली क्या राज है, कोटा में असली जो छुपे रुस्तुम है वो कहां है, हमने उनको ढूंढ के निकाला है। सबसे पहले आशीष वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बता दीजिए सर कि कोटा, हम हर एक से पूछते हैं कि आखिरकार कोटा ही क्यों, इतना मशहूर मुल्क भर में कोटा क्यों है? सर कोटा में है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो इंडिया में कहीं नहीं है। उसका रीज़न है सर, यहाँ पूरे इंडिया के एक एक जगह से अच्छा बच्चा आता है और वो आके एक बेस्ट एकेडमिक सिस्टम के साथ काम करता है। बेस्ट फैकल्टी, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट फैकल्टी पूल चाहिए होता है, एक्सपीरियंस का। एक अस्पताल में आप जब जाते हैं किसी का सर्जरी करवाने, आप वहाँ अस्पताल नहीं देखते, डॉक्टर देखते हैं कि कौन सर्जरी कर रहा है। यही काम हम हमारे शिक्षा में क्यों नहीं करते? कौन पढ़ा रहा है मुझे, किसके गाइडेंस में मैं काम करूँगा, वही है कोटा। यहाँ जो अनुभव है, मैं लास्ट 22 ईयर से कोटा में ज़ूलॉजी की क्लासेस ले रहा हूँ और इतने एग्जाम्स और इतने स्टूडेंट्स को क्रैक करवा दिया है कि मतलब सारे टॉपर्स, याद भी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, याद भी नहीं है। आज इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट है हमारा। और सर एक चीज़ जो यहाँ सबसे बड़ी है, तो अच्छा भी लगता होगा सर जब स्टूडेंट्स के ख्वाब पूरे होते हैं। बिल्कुल, उनके जब लगता है कि देखकर यार क्या गजब, उनको उनकी उड़ान मिल गई है, उनके सपने पूरे हो गए। हम सर लिटरली स्टूडेंट से मैप पर गोला लगाते हैं, बता कौन सा मेडिकल कॉलेज चाहिए, हम तैयारी करवाएंगे तेरी उसकी, बस हमारे साथ लग जाना, ये बात ध्यान रख के चलना। तेरे को तेरे ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कोटा की फैकल्टी की, बस ये है कोटा सर। पर्सनल केयर है कोटा, छोटी छोटी गलतियां दूर करना। पढ़ाना अलग बात है सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असली होती है, आप उसकी नेगेटिव मार्किंग कैसे दूर करवा रहे हो, आप उसकी गलतियों से पकड़ के बताइए भाई तू यहां गलतियां कर रहा है। ये है कोटा, ये कोई नहीं देगा सर, ये सिर्फ कोटा में मिलता है। अच्छा, ये कोटा में मिलता है गाइडेंस, राज यही है, यही राज है सर। अच्छी फैकल्टी का गाइडेंस मिल जाए ना, हाँ कोटा की फैकल्टी का गाइडेंस शहर के किसी भी कोने में मिल जाए, वो सक्सेस हो जाएगा। अच्छा, वो ये मेरा प्रॉमिस आपसे, बस गाइडेंस मिलना चाहिए सर। ऐसा गाइडेंस, ऐसी चीज, भैया तेरे ये क्वेश्चन गलत क्यों होता है हम बताते हैं, पहले थ्योरी पढ़, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे कर, सीक्वेंस है सर। एकेडमिक एक्सीलेंसी है कोटा की, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई है। हम लोग कोर्स कराने के लिए नहीं जाने जाते, हम कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कराने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, ये है कोटा सर। मतलब मेरा मानना ये है, द रेशियो बिटवीन हार्ड वर्किंग एंड लक इज 70:30। तो 70 आप लगाइए, 30 ऊपर वाला देगा, पर आप अपना 70 इतना बढ़िया लगाइए कि 30 अपने आप वो देने के लिए रेडी हो जाए। नहीं बच्चों ने तो कहा 80, फैकल्टी पे 80% उन्होंने दिया। बिल्कुल सर, आपने तो 70 ही दिया। मैंने बोला स्टूडेंट का 70, अच्छा, स्टूडेंट और गॉड का 30। गॉड का 30। अच्छा, किसी भी सक्सेस में 70 रोल खुद का होता है और 30 गॉड का होता है, पर आप अपना 70 इतना लगाइए कि वो 30 देने के लिए रेडी हो जाए। इतनी बेस्ट मेहनत करिए अपने से। बिल्कुल सर, आप पे मैं वापस आना चाहूंगा। आशीष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि कोटा में जो राज है वो हम कश्मीर नहीं ले जाएंगे लेकिन हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क के बच्चे देख लें कि आखिरकार कोटा के पीछे क्या सीक्रेट है कामयाबी के पीछे। सर कोटा को मैं यूँ डिफाइन करूँ कि ये भारत का वो शहर है जो सपने पूरे करने के लिए जाना चाहता है। हज़ारों बच्चे आते हैं, अपना सपना पूरा करके जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है? पिछले कई सालों से जो कोटा का एक पैटर्न है वो है पढ़ने पढ़ाने का। जिस तरह से पूरे इंडिया से बच्चे यहाँ आते हैं, इकट्ठे होते हैं, हर बच्चा हो सकता है अपनी क्लास का, अपने स्कूल का टॉपर रहा होगा, वो सब जब यहाँ इकट्ठे होते हैं, एक क्लास में बैठते हैं, इतने अलग अलग ब्रेन, तो यहाँ अपने आप बच्चा जो है उनके साथ बैठकर खुद को इम्प्रूव करता है। एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, वो कहाँ लैग कर रहा है जो शायद उसको अपने शहर में, अपने स्कूल में नहीं मिलता। सारा हिंदुस्तान इकट्ठा हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर जो यहाँ पढ़ाने की जो टीम है, द एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव,
हमें पता है कि किस चीज़ को कब कहाँ क्या एम्फेसिस करना है। आज अगर स्टूडेंट इस तरह से पढ़ रहा है तो उसको 1 महीने बाद क्या दिक्कत आएगी, अगर उसका पढ़ने का शेड्यूल इस तरह से रहा तो उसको लास्ट में क्या प्रॉब्लम आएगी, दैट वी ऑलरेडी नो। इन चीज़ों को हम पहले से ध्यान रखते हैं। जैसा सर ने कहा वही वाली बात है कि डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। तो हमारी यहाँ जो एकेडमिक्स है, बेसिकली इट इज़ एकेडमिक्स। डॉक्टर अच्छा हो तो इलाज कहीं पे भी हो सकता है। बिल्कुल कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ एजुकेशन में वी फैकल्टीज आर द डॉक्टर्स एंड वी आर प्रोड्यूसिंग डॉक्टर्स। ट्रू यू आर प्रोड्यूसिंग डॉक्टर्स। तो बेसिकली दैट इज द एकेडमिक पार्ट, जहाँ टू द पॉइंट क्या चीज़ें आनी है, कैसे पढ़ना है, हाउ टू रिवाइज, और फिर पर्सनल केयर। हमें मालूम है कि बच्चा अपना घर छोड़ के यहाँ आया है, तो उससे हमें आगे तक की केयर रहती है कि उसको क्या दिक्कत आएगी, कैसे रिवाइज करना है। एनी टाइम वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, हम उसकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। पूरा सिस्टम है, एक इकोसिस्टम है जो स्टूडेंट फ्रेंडली है और स्टूडेंट को सेलेक्ट कराने के लिए ही डेडिकेटेड है। बिल्कुल। तो आशीष जी, आपसे भी ये जानना चाहूँगा मैं कि हम कश्मीर से आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि थैंक यू फॉर होस्टिंग अस। हमें आपको ढूंढते ढूंढते रात गई एट लास्ट आप मिले हमें। थैंक यू सो मच। तो सर, कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल में आपकी यादें वहाँ के साथ भी जुड़ी हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कैसे जुड़ी है सर? कश्मीर के बहुत स्टूडेंट कोटा आते हैं अच्छा, और पढ़ाया बस आपने? बिल्कुल सर, और सक्सेस होकर जाते हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी बात है। उन्हें डिफरेंस लगता है, उन्हें लगता है हमने कश्मीर से कोटा आकर बहुत समझदारी का काम करा। जिस तरीके से एटमॉस्फेयर कोटा का उन्हें मिलता है पढ़ने का, जो शायद वो वहाँ मिस करते होंगे, वो एटमॉस्फेयर, वो फैकल्टी पूल वो नहीं मिला और उन्होंने अपने नीट एग्ज़ाम को क्रैक कराया। मतलब बहुत स्टूडेंट्स हमने पढ़ाए हैं और वो बात करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मज़ा आ गया, और इस अपनी इस रैंक को लेकर थैंक यू भी बोलते। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो कह रहा हूँ ना इस चीज़ को कि थैंक्स सर, आपकी वजह से आज इस कॉलेज में आई है और आज वो मतलब बढ़िया बढ़िया डॉक्टर बन चुके हैं। इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही क्रैक कर सकते हैं। और जितने अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड कोटा की फैकल्टी टीम बनाती है ना, मतलब मज़ा आ जाता है सर। इसलिए अगर कोटा का स्टडी मटेरियल फैकल्टी पूल का बना हुआ क्वेश्चन बैंक अगर आप अपने साथ सॉल्व करते हैं और बढ़िया सॉल्यूशन उसका मिल जाए, तो आप आराम से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सक्सेस पाने के लिए सर हमें हमारी तरफ से बेस्ट एफर्ट देना पड़ता है। इसके साथ हमारा कोच कौन है, हमारा गाइड कौन है, वो बहुत डिपेंड करता है सर। और ये चीज़ कोटा में है, हम देंगे आपको कोच, हम साथ हैं आपके, बट हमारे साथ वो बच्चा मिलना चाहिए, उसको तराश के हीरा हम बनाएंगे। ये वादा हमारा कोटा वालों का रहता है। ये फैकल्टी पूल में दम है, ये है कोटा और से डिफरेंस कि भाई हमें मिल जा बस वो स्टूडेंट। मैं ये चाहता हूँ सर, आप क्या सक्सेस का मीनिंग जानते हैं, मिक्स क्या समझते हैं आप सफलता को, सक्सेस को? मेरे हिसाब से तो सर सक्सेस एक लाइन में है कि जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए, आप दुनिया में सक्सेस हो गए। अच्छा, सिग्नेचर भगवान ने सबको दिया है, क्या लाइन है? लेकिन ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ चुनिंदा के होते हैं। तो बस भगवान जिस दिन आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ बना दे, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। तो सर, बात यह भी है कि जोलॉजी नीट के एग्जाम्स आ रहे हैं, थोड़ा सा कश्मीर के बच्चे बॉर्डर स्टेट है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है खासकर? सर, बायोलॉजी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बायोलॉजी का पेपर 90% स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट बायोलॉजी का पेपर ही करता है, और वही उसके सक्सेस में ये होता है कि अगर वो पेपर उसका सुपर गया तो बाकी सब्जेक्ट के पेपर को बहुत अच्छा। मतलब है बायोलॉजी मैटर करता है। बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है सर, बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बायोलॉजी का पेपर क्रैक करने में लगता है। एक ड्रॉबैक है, नेगेटिव मार्किंग भी सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में होती है। स्टूडेंट को लगता है ये मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्वेश्चन वहाँ थोड़ा मिस होता है। बायोलॉजी में आपको स्टेटमेंट बहुत प्रॉपर पढ़ना है। एक गलत थ्योरी है कि बायोलॉजी तो थ्योरी पढ़ो और हो जाएगा। नो सर, बायोलॉजी के लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप लास्ट 12 PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बायोलॉजी को आप क्रैक कर सकते। आप सोचे मैं खाली थ्योरी पढ़ लूँ, नोट्स या एनसीईआरटी पढ़ लूँ, नहीं, वो ज़रूरी है, साथ में उसके बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो अगर बायोलॉजी में थ्योरी 2 जगह से पढ़नी होती है, एक एनसीईआरटी जो पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो वो तो रामबाण औषधि है एक, और दूसरा सबसे बड़ी बात होती है बायोलॉजी में नोट्स। एक अच्छे टीचर के नोट्स लिखे हुए मैनेजमेंट में हो आपके पास, तो आपको बायोलॉजी याद होगी। अब आप करो उसको अप्लाई क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो 12 ईयर्स के PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बेस्ड को अच्छे क्वेश्चन निकाल लो आप। आजकल बायोलॉजी में एक नया चीज चल रही है, असर्शन रीजन
स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के क्वेश्चन सर इनके लिए हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं। तो अगर आपको कुछ हट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी तो आप हट के रैंक लाएंगे। आप क्या आपने हट के टॉप कॉलेज लेना है तो टॉप रैंक, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है। बायोलॉजी में सर इतने स्टूडेंट के 360 आउट ऑफ 360 करवाया, मजा आ गया। वो इतने खुश होते हैं कि मजा आ गया सर। तो बायोलॉजी में यही टारगेट होना चाहिए और ये पॉसिबल कोटा में 100% पॉसिबल है ये, और बहुत स्टूडेंट्स के आते हैं। अच्छा, चलिए, थैंक यू सर। आशीष जी, आपसे भी यही सवाल मेरा होगा कि खासकर बायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, खासकर जो कश्मीर के स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं जो कोटा एफर्ड नहीं कर सकते हैं या यहाँ पे आना एफर्ड नहीं कर सकते हैं। हम मुफ्त में, आप एक महान टीचर है, बड़े लेवल के, नेशनल लेवल के टीचर है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, बायोलॉजी जैसा सर ने कहा बिल्कुल सही बात है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। सर जूलॉजी लेते हैं, मैं बॉटनी लेता हूँ, और बॉटनी में अपने आप में बड़े वर्सेटाइल टॉपिक हैं, अलग अलग तरह के हैं, लर्निंग बेस्ड हैं, अंडरस्टैंडिंग भी है। बट द बेसिक थिंग इज़ दैट कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो थ्योरी प्रॉपर तैयार होनी चाहिए, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो सर ने बात कही है वही चीज़ है। लेकिन अब जो टाइम है, इन लास्ट मोमेंट में उसका रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि थ्योरी के नोट्स जब बहुत सारे हो जाते हैं तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि अब लास्ट मोमेंट में इतना सारा कैसे पढ़ें। तो हम यहाँ पर बच्चों को शुरू से शॉर्ट नोट्स की हैबिट डालते हैं, और वो शॉर्ट नोट्स बच्चा साथ साथ बनाता है, एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ हम उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कराते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और टेस्ट देता है। जब वो क्वेश्चन और पेपर और टेस्ट देता है तो वहाँ जो एरर्स होती हैं उसका पार्ट वापस थ्योरी में रिवाइज कराते हैं। इस तरह से उसके एरर को रेक्टिफाई करके, जैसा कि सर ने कहा, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो 100% यानी कि 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लेके आते हैं, जो कभी सोचा जाता था कि बायोलॉजी जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में शायद पॉसिबल नहीं है। कोई क्यों न्यूमेरिकल हो तो शायद हो भी जाए, बट ऐसा नहीं है, बायोलॉजी में भी आए हैं और हर बार आते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे AB सर और AM सर, बहुत ही बड़े लेवल के टीचर्स हैं, और सर हम चाहते हैं कि कोटा को हम थोड़ा सा कश्मीर भी ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हर स्टूडेंट्स के पास पहुंचना चाहिए, हर स्टूडेंट का सिलेक्शन के लिए जान लगानी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। जी। तो मेरी ये लालच है कि कोटा का कम से कम जो ज्ञान है वो कश्मीर की गलियों पे भी पहुंचे, इसीलिए हमारा ये सफर जो है कोटा का जारी रहेगा। और इस सफर में हमने आज तक कई एक टीचर्स के साथ बात की जो टॉप नॉच फैकल्टी है, खासकर कोटा की। हम कोशिश करते हैं कि इनसे हम थोड़ा सा सच उगलवाएं कि आखिरकार ये कैसे मुमकिन है, कैसे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। तो कोटा का सफर शुरू हमने किया है और इस सफर को हम जारी रखेंगे, और भी टीचर्स के साथ बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर ग्राउंड देखने के लिए।